पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री कई ऐसे अदाकारों से भरी पड़ी है जो अपने करियर के दौरान बेपनाह मशहूर हुए और उन्होंने एक लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री पर राज भी किया, मगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो इतना ही नाकाम हो गए और नाकाम भी कुछ इस हद तक कि दुखों के बायस अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे और फिर इसी हालत में दर बदर की ठोकरें खाने के बाद इस दुनिया से कूच कर गए। कमाल का अरूज और फिर इसके बाद दर्दनाक जवाल के बाद दुख भरी मौत का शिकार होने वाले ये बदकिस्मत फनकार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, नायला शाह। लाजवाल अरूज के बाद पागल होकर दर्दनाक मौत मरने वाले अदाकारों में सबसे पहला नाम पाकिस्तानी अदाकारा नायला शाह का आता है। नायला शाह पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत अदाकारा थीं जिन्होंने टीवी और फिल्मों के साथ साथ स्टेज ड्रामों के अंदर भी खूब काम किया और बड़ी कामयाबियां और शोहरत भी समेटती रहीं। ताहम फिर जल्द ही नायला शाह का दिल शोबिस की रंगीनियों से भर गया और अब वो ये सब कुछ छोड़कर एक सादा सी जिंदगी गुजारना चाहती थीं और इसके लिए इनको एक अच्छे शोहर और हमसफ़र की ज़रूरत थी। यूं नायला शाह ने एक लड़की को पसंद करके इससे शादी तो कर ली, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो लड़का जिसके लिए नायला ने अपना सब कुछ छोड़ा, इसका कुछ ही अरसे के बाद इंतकाल हो गया और यूं नायला बगैर किसी सहारे के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गईं। बाद में उन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी की, मगर ये शादी भी मज़ीद दुख और तकालीफ लेकर आई क्योंकि दूसरे शोहर ने नायला पर तरह तरह के जुल्म सितम और तशद्दुद करना शुरू कर दिए। लिहाजा नायला शाह ने अपने इस शोहर को छोड़ा और रहने के लिए अपने बहन भाइयों के पास चली गईं, मगर अफसोस कि इनके बहन भाइयों ने भी इनको कबूल न किया और यूं नायला शाह अपने बच्चों समेत सड़कों पर आ गईं। हालात से तंग आकर उन्होंने सड़कों पर ही भीख मांगना शुरू की और रफ्ता रफ्ता अपना जहनी तवाज़ुन खो दिया। खुराक की कमी और जहनी तनाव की वजह से नायला शाह तरह तरह की दर्दनाक बीमारियों में मुब्तला हो गई और यूं लाहौर की सड़कों पर रहते और भीख मांगते माजी की अदाकारा नायला शाह इस दुनिया से कूच कर गईं। नंबर 2, नुसरत आरा। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम सब के पसंदीदा ड्रामे ऐनक वाला जिन की मकबूल तरीन अदाकारा नुसरत आरा का नाम आता है, जिनको आप सब बिल बतौड़ी के नाम से यकीनन ज़रूर जानते होंगे। नुसरत आरा का ताल्लुक कराची से था और वो कराची में ही पैदा हुई थीं। साल 1980 की दहाई में वो लाहौर आ गईं और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त अपने अरूज पर थी। ताहम नुसरत आरा को लाख कोशिशें करने के बावजूद फिल्मों में काम करने का मौका तो ना मिला, अलबत्ता टीवी पर इनको काम करने का चांस ज़रूर मिल गया। इनके ड्रामे का नाम था ऐनक वाला जिन, के जिसमें इनको बिल बतौड़ी का किरदार मिला और यही किरदार इनका कुछ यूँ मशहूर हो गया कि आज भी यही किरदार इनकी पहचान है। हैरान कुन तौर पर इस ड्रामे में काम करने वाले किसी भी अदाकार को किसी और ड्रामे के अंदर कभी कास्ट न किया गया, जिसकी वजह से नुसरत की ज़िंदगी में परेशानियों और गुर्बत ने अपने डेरे डाल लिए। नुसरत आरा मुसलसल 23 सालों तक इसी गुमनामी और गुर्बत में भटकती रहीं और लाहौर का सिर्फ एक कमरा ही अब इनका मस्कन था। गुर्बत की वजह से बीमारियों का इलाज ना मिलने पर वो मज़ीद से मज़ीद बीमार होती चली गईं। अब वो अपने कमरे का किराया ही बड़ी मुश्किल से अदा करती और भूख लगने पर दाता दरबार जाकर खाना खाना ही अब इनका मामूल था। यूँ एक लंबा अरसा सिर्फ चावल खाने की वजह से इनको जिल्द का इन्फेक्शन हो गया और वो लाहौर के गंगाराम हस्पताल की सीढ़ियों पर बेयारो मददगार और लावारिस हालत में पाई गईं। यूँ 14 अक्टूबर 2017 को सांस की तकलीफ और दीगर लातादाद बीमारियों की वजह से इनको एक दिन हार्ट अटैक हुआ और यूं हमारे बचपन की पसंदीदा अदाकारा नुसरत आरा भी गुर्बत के बायस दर बदर की ठोकरें खाने के बाद इंतकाल कर गईं। नंबर 3, रूही बानो। माजी की नामवर और ख़ूबसूरत अदाकारा रूही बानो का नाम भी उन्हीं लोगों का एक हिस्सा है जो अपने अरूज के बाद जवाल के दिनों में सड़कों पर भीख मांगती और गलियों में बेयारो मददगार घूमा करती थीं। अदाकारा रूही बानो कराची के अंदर पैदा हुई और उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 20 साल की उम्र में किया। उन्होंने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री पर लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक राज किए रखा और बेशुमार फिल्मों के अंदर भी अदाकारी के जौहर दिखाए। रूही बानो ने अपनी ज़िंदगी के अंदर दो शादियां की, मगर ये दोनों ही बदकिस्मती से नाकाम रहीं और इनको हर बार तलाक का सामना करना पड़ा।
यूं 2 मरतबा घर टूट जाने के गम में रूही बानो पहले ही चुप चुप सी रहती थीं और फिर साल 2005 में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद रूही बानो डिप्रेशन में चली गईं। यूं अभी वो अपने पुराने गमों को भुलाने में ही लगी थीं कि इसके बाद ईद के तीसरे दिन इनका इकलौता बेटा भी कत्ल हो गया और इस बड़े हादसे के बाद रूही बानो का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया और उन्होंने अपना घर बार ही छोड़ दिया। आपको ये जानकर भी बड़ा अफसोस होगा कि रूही बानो मुसलसल 8 सालों तक लाहौर की सड़कों पर ठोकरें खाती रहीं, मगर फिर साल 2013 में इनकी कुछ तस्वीर वायरल हुईं जिसमें वो सड़क के किनारे लाचार भीख मांगती हुई पाई गईं। यूं मुल्क के कुछ नामवर लोगों ने इनका इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन चूंकि रूही बानो जिंदगी गुजारने की उम्मीद ही छोड़ बैठी थीं, लिहाजा इसी हालत में वो जल्द ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। नंबर 4, मीना शौरी। मीना शौरी बरे सगीर पाको हिंद की वो अदाकारा हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी धूम मचाई और मुसलसल कई दहाइयों तक अपना राज कायम किए रखा। मीना शौरी का असल नाम खुर्शीद जहान था और ये साल 1921 को लाहौर में पैदा हुई। एक बार जब वो अपनी बहन को मिलने इंडिया गईं तो वहाँ इनका फिल्म सिकंदर की शूटिंग पर जाने का इत्तेफाक हुआ। यूँ जब मीना शौरी इस फिल्म के सेट पर पहुंची तो सभी लोगों की नज़रें इन पर जम गईं और फिल्म के डायरेक्टर ने भी इनको अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। मीना शौरी ने भारत के अंदर रहते हुए 36 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर काम किया और इनकी हर फिल्म ही आज भी इनकी पहचान है। इसी दौर में क़याम पाकिस्तान भी अमल में आ चुका था, लिहाजा मीना शौरी पाकिस्तान आ गईं और यहां आकर भी अपनी अदाकारी और ख़ूबसूरती से मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मीना शौरी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक के बाद एक 5 मरतबा शादियां की थीं, मगर बदकिस्मती से ये सारी की सारी शादियां ही नाकाम हो गईं और इनकी अपने किसी भी शोहर से कोई औलाद भी पैदा ना हो सकी। एक तवील अरसे के बाद मीना शौरी की शोहरत का सूरज भी गरूब होने लगा और अब इनको फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो चुका था। इनका कोई सहारा तो था नहीं, लिहाजा पैसों की कमी के बायस वो भी सड़कों पर आ गईं और 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगीं। लोगों ने मीना शौरी को सड़कों पर भीख मांगते तो देखा, मगर इनकी माली मदद किसी ने भी नहीं की और यूँ इसी मुफलसी और गुर्बत की हालत में 3 सितंबर 1999 को बरे सगीर पाको हिंद की एक अजीम अदाकारा को लाहौर की सड़कों पर मुर्दा हालत में पाया गया। लोगों ने चंदे के पैसे इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से इनके कफन दफन का इंतज़ाम किया और इनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद इनको लाहौर के अंदर ही मियानी साहिब कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दिया गया। और यूँ माजी की एक और शानदार और ख़ूबसूरत अदाकारा ने भी गुर्बत और मुफलिसी से भरी दर्दनाक मौत का सामना किया।